देश के माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल जी, हमारे साथ में विशेष सचिव श्री राजेश्वर गोयल जी, और वर्चुअल माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष श्री गोपाल कृष्ण शर्मा जी, हमारे साथ में श्री संजीव पंडित जी, कमलेश नायक जी, चमन ठाकुर जी जो प्रेसिडेंट है हिमाचल प्रदेश हॉस्पिटल फार्मेसी एसोसिएशन के, और फार्मेसी काउंसिल के सभी माननीय सदस्यगण और सभी उपस्थित भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं आज के इस अवसर पर आप सबको वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि डॉक्टर राजीव सैजल जी ने जब आपके सामने बात कही, यह आज का ये दिन जो है पूरी दुनिया में 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के रूप में मनाया जाता है, और ये भी हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि आज के इस वैश्विक जो महामारी का ये दौर जो पीछे बीता है, उसमें आप सबका एक बहुत बड़ा बहुमूल्य योगदान रहा है मानव जीवन को बचाने के लिए। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं, और निश्चित रूप से आने वाले समय में भी इस प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए आप सब लोग तत्पर हैं, ऐसा मेरा मानना है। और आज का ये दिन जो मुझे बताया गया कि खास तौर से जो फार्मासिस्ट को मान और सम्मान देने की दृष्टि से मनाया जाता है, और विश्व फार्मासिस्ट की दिवस की इस शुरुआत जो है ये 2009 में जो बताया गया मुझे, इस्तांबुल में जो इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन के द्वारा की गई थी। तो बहुत ज्यादा इतिहास तो मुझे नहीं मालूम है, वो डॉक्टर साहब को मालूम होगा, क्योंकि इनकी लाइन उसी महकमे से जुड़ी हुई है। लेकिन मैं इतना जरूर महसूस करता हूं कि एक फार्मासिस्ट बहुत महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन कर रहा है आज के इस दौर में। अगर हम देखते हैं कि किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टर के बाद किसी पर अगर विश्वसनीयता वहां पर है तो वो फार्मासिस्ट पर है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो बेसिक नॉलेज जो सारी चीजों को लेकर के मेडिसिन की प्रेस्क्रिप्शन जो डॉक्टर के माध्यम से की जाती है, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि हम इस बात को मानना पड़ेगा कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर 90% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी हमारे जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है, उसमें जब फार्मासिस्ट होता है तो पेशेंट को बहुत जिम्मेवारी के साथ वो समझाता भी है एक एक चीज को, कि क्या दवाई किस प्रकार से लेनी है, किस प्रकार से किस दवाई का साइड इफेक्ट, रिएक्शन, ये बेसिक जो इंफॉर्मेशन जो गांव के आदमी को जो घर बैठ करके भी देने की स्थिति में होता है, तो हमारा फार्मासिस्ट होता है। और उस भूमिका को आप बहुत बेहतर ढंग से निभाते हैं। और मैं तो यूं कहता हूं कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे फार्मासिस्ट होते हैं उनको डॉक्टर ही बोलते हैं, मोर और लेस, मतलब डॉक्टर साहब बोलते हैं उनको कि डॉक्टर साहब। तो ये इसलिए व्यवहारिक रूप से, क्योंकि उनके प्रति एक उस तरह का एक भाव जो है वो लोगों के मन में, एक विश्वास जो लोगों के मन में है, ये अच्छी बात है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि पिछले कल जब प्रधानमंत्री जी का हिमाचल प्रदेश आने का दौरा था, लेकिन बारिश के कारण वो संभव नहीं हो पाया, लेकिन अपने संबोधन में वर्चुअल माध्यम से जो कनेक्ट होकर के हमको जो दिया हिमाचल के सभी लोगों के लिए, उसमें हमारा हिमाचल प्रदेश में फार्मेसी का जो पूरा एशिया का नंबर 1 हब बन चुका है फार्मेसी का, उसके लिए उनने हिमाचल प्रदेश को बधाई दी।
और स्वाभाविक रूप से ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त हिमाचल प्रदेश को इंडस्ट्रियल पैकेज दिया गया था और उनको अच्छी तरह से मालूम था कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में इंडस्ट्रियल सेक्टर तभी ग्रो कर सकता है जब हम कुछ उनके लिए इंसेंटिव देंगे। और उसके एक बहुत बड़ा लाभ हुआ और लाभ आज की तारीख में हम उसको देख रहे हैं कि एशिया का नंबर वन फार्मा हब जो हमारा हिमाचल प्रदेश में बद्दी बरोटी वाला बना है, नालागढ़ बना है। और अभी जिस प्रकार से कोविड का संकट रहा पूरे देश के लिए, हमारे फार्मेसी के माध्यम से यहाँ से जो दवाइयाँ जो बन करके तैयार हुई थी उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि देश के बाहर भी बहुत बड़ी मात्रा में मेडिसिन अगर कहीं से बन करके गई तो हमारे यहीं से बद्दी बरोटीवाला से जो है बन करके गई थी। और अभी जिस प्रकार के जिक्र हमारे डॉक्टर राजीव सैजल जी कर रहे थे, अटल जी के बाद दूसरा हमको एक बहुत बड़ा एक तोहफा कह सकता हूँ मैं हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के लिए, वो हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। और वो विषय है कि हिमाचल प्रदेश को अभी हाल ही में जो इन प्रिंसिपल एक स्वीकृति मिली है बल्क ड्रग फार्मा पार्क। पूरे देश भर में मात्र 3 फार्मा पार्क जो है ये बल्क ड्रग के बनने थे। और जब ये एडवर्टाइज किया और इसकी आवश्यकता कैसे महसूस हुई जब ये हमारे पूरी दुनिया के सामने जो एक बहुत बड़ी चुनौती एक कोविड 19 के जो इस दौर में आई थी, तो मालूम पड़ा कि जो हम जो दवाइयाँ बनाते हैं और उसमें से लगभग 95% जो रॉ मटेरियल हम चाइना से इम्पोर्ट, हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा चाइना पर थी रॉ मटेरियल। तो उस वक्त इस बात को महसूस किया गया कि भारत 135 करोड़ का ये देश, क्या हमें अपने अपने देश के अंदर ये सारी चीजें नहीं कर सकते? तो यही कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात के लिए स्वीकृति दी कि हमें अपने पांव पर खड़ा होने के लिए जो भी करना है उसके लिए आगे बढ़ना है। तो तय हुआ कि पूरे देश भर में हम 3 बल्क ड्रग फार्मा पार्क बनाने चाहिए और इसके लिए बिड्स की गई और उसमें हिमाचल प्रदेश में मैंने इस बात को लेकर के और मैं स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ बैठे, हम सब लोगों ने कम से कम को 20 से ज्यादा बैठकें की होंगी इसके लिए कि ये पार्क लेना ही है, क्योंकि हम फार्मा सेक्टर में एशिया के नंबर 1 है। तो ये एक बल्क ड्रग फार्मा पार्क हमको हिमाचल प्रदेश को मिलना ही चाहिए और उस तरह से हमने बहुत एग्रेसिव जो है वो बिडिंग की और उस बिडिंग का जो उस तरह से करने का एक लाभ ये रहा कि पूरे देश भर में जो 3 मिले तो उसमें पहले नंबर पर हिमाचल आया और उसमें हिमाचल, गुजरात और उसके बाद एक तीसरा शायद आंध्र के लिए तेलंगाना के लिए हुआ, हैदराबाद। तो 3 बल्क ड्रग फार्मा पार्क इस प्रकार से स्वीकृति उसको हिमाचल ने बीटिंग में नंबर 1 पहला स्थान हासिल किया। और पिछले कल भी उस बात को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया और उसमें हमारे लिए अच्छी बात है कि 20,000 से ज्यादा सीधी रोजगार की संभावनाएं उसमें निकलेंगी और 10,000 के करीब जो है वो इनडायरेक्ट रोजगार की संभावना उसमें उपलब्ध होंगी। तो एक बहुत बड़ी एक हमारे लिए एक उपलब्धि है, मैं ऐसा ऐसा मानता हूँ। तो उस दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे आप सबको और हमारी डिपेंडेंसी जो है वो रॉ मटेरियल के लिए जो मेडिसिन को बनाने के लिए दूसरे देशों पर बहुत कम हो जाएगी। हम अपने पांव पर खड़े होने की स्थिति में हो पाएंगे। और जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर से एक कहने का रहता है आत्मनिर्भर भारत, उस तरह से इसमें हमको सफलता होगी। और मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि बल्क ड्रग फार्मा से पहले हमको यहाँ हिमाचल प्रदेश में जो मेडिकल डिवाइस पार्क जो है उसकी भी स्वीकृति मिली है। 350 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट वो भी है। वो भी एक बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश के लिए। हिमाचल छोटा प्रदेश लेकिन उसके बावजूद भी अपनी उपलब्धियों के साथ हम लगातार उसमें आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है और आप सबकी जिम्मेवारी जिस प्रकार से
है, जिस जिम्मेवारी को आप लोग ये अ, अपनी जिम्मेवारी को आप निभा रहे हैं, वो सारी चीज़ को लेकर के मैं आप सबको बहुत-बहुत बधाई भी देता हूँ। और आपका जो नॉमिनेटेशन का जो एक इश्यू था उसका, तो वो तो सेटल हो गया लगभग। हाँ, फार्मासिस्ट का। हाँ, हाँ, वही सारी चीज़ की नहीं तो बोलते थे सारी उम्र हम फार्मासिस्ट ही रहते हैं। तो आप लोगों को प्रमोशन के चैनल खोल दिए गए। उसके लिए आप सबको बहुत-बहुत बधाई। और भी चीज़ों को लेकर के कुछ इश्यूज़ हमारे सामने रखे हैं रमन जी ने, उन सारी चीज़ों को हम थोड़ा एक बार एग्ज़ामिन कर लेंगे, देख लेंगे क्या कर सकते हैं। और आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबको बहुत-बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएँ। और आप सब लोग जिस प्रकार से एक ज़िम्मेवारी के साथ समाज के लिए एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उसके लिए आने वाले समय में भी इसको आप करते रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर, आपके ये